अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, एक चीज़ ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो SO4 2 नेगेटिव, ये आयन है अपने पास, क्या है ये अपने पास, एक आयन, ठीक है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितनी निकल रही है, फिलहाल तरफ कितनी निकल रही है, +6 निकल रही है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि +6 की ऑक्सीडेशन है, इतनी है, तो ये +6 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये अभी कौन सी स्टेट पर है, इसकी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अभी जाहिर सी बात है +7 +8 में जा ही नहीं सकता, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसकी जो क्षमता है वो इलेक्ट्रॉन ये दे तो नहीं सकता, कि मतलब अगर दे देगा तो +7 +8 हो जाएगा, वो तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन को फिलहाल तो ये नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब अब ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता है, तो ये +6 से +5 +4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है। मतलब ये सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता है। इसका मतलब अब जो इसकी क्षमता है वो सिर्फ और रिड्यूस होने की क्षमता है। क्या किसकी क्षमता रिड्यूस होगी, यानी कि जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा उसकी क्षमता होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेने की, यानी रिड्यूस होने की क्षमता होगी। रिड्यूस होने की क्षमता होगी मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। उसी तरीके से जिसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मान लो किसी की मान लो इसमें अगर मान लो कोई कंपाउंड है सल्फर की, मान लो -2 निकलती किसी चीज में, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले चुका है, वो क्या करेगा, सीधे सीधे देगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा उसका, सीधे ऑक्सीडेशन ही इसका पॉसिबल होगा। और ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर मान लो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन दोनों के बीच की है, मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको लिख सकते हैं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो दोनों की तरह काम करेगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह वो काम कर सकता है ना। तो मैं ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी आपको बोल देता है कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो वो चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी की आती है तो वो एक प्रकार किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मिनिमम ऑक्सीजन वाला स्टेट वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर मान इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम जो है वो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मान लो हमने कहा Cl2 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो Cl है ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ के देखो तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम है, इसका मतलब ये जीरो की। और ऐसे भी अगर आपको मालूम है कौन सी स्टेट कहलाती है, ये कहलाती है आइसोलेटेड स्टेट, इसको हम कहेंगे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की इस पर है ये Cl2 के अंदर, वो होगी 0, ठीक है। कितनी होगी, 0 होगी। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस, इसकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to +7 तक की होती है। तो ये 0 है, यानी ये -1 से लेकर +7 तक की, मतलब जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो ये दोनों की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ में आती है ना, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉमन सेंस भी यही कहता है कि +0 है तो ये 0 से अभी और कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ये भी एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है ताकि अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को भी रखता है, मतलब ये रिड्यूस होने की क्षमता को भी रखता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। और 0 से +7 तक भी जा सकता है, मतलब इतने बार इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स वो अभी भी दे सकता है, मतलब अभी भी वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम वो कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो ये दोनों की तरह काम जो है वो कर सकता है, बात समझ में आती है। चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एक हो गया KMnO4, ठीक है। KMnO4 की बात करते हैं, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसमें 4 टू साइड +7 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जो मैग्नीज होता है ना, जो मैग्नीज होता है ना इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ये जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। यानी ये जो है ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, ठीक है। और चूंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को, अच्छा आपको नहीं भी ध्यान है तो आप इसको वैसे पता कर सकते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो ये अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सब बिना कुछ सोचे समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और क्यों, अभी हमने थोड़ी देर पहले उस चीज को डिटेल में बता दिया था, ठीक है। फिर बता देता हूँ कि +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो अब ये क्या है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, मतलब ये सिर्फ लेगा। और चूंकि ये लेगा मतलब ये रिड्यूस करेगा, और चूंकि रिड्यूस करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कहलाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसको आप चाहो तो सीधे सीधे याद भी रख सकते हो, इसका जो रीजन है वो हमें ऑलरेडी जो है वो पता है, हम लोग ऑलरेडी जो है उस चीज़ को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के बारे में। तो 7 2 से 14 14 में हो जाएगा तो कितना 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा +6, मतलब क्रोमियम यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। हमें एक चीज़ भी पता होती है, क्रोमियम का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है
कि इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है और अपनी +6 यानी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये और इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, भी लेगा मतलब रिड्यूस करेगा, मतलब ये अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और आप चाहो तो डायरेक्टली भी बिना सोचे समझे कह सकते हो, अगर आपने इस चीज़ को समझ रखा है तो, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। बात समझ में आती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर H2S के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? H2S के बारे में। ये +2 ये -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इसकी -2 टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये शो करता है। तो ये -2 मतलब ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट रहता है, अगर मान लो कोई एलिमेंट, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ऐसा क्यों? ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, लेकिन फिर से एक बार बताया था, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले चुका है, वो देगा मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? चलो H2SO4 की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। ये किसी तरह काम करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो H2SO4 4 टू जेड +6 स्टेट पर है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये भी किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही ये काम करेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? नेक्स्ट लिखो बेटा H2SO3, नेक्स्ट लिखो बेटा H2SO3। ठीक है, 3 टू 6 6 में तो जाएगा, तो कितना बचेगा? +4 मतलब अगेन ये -2 से +6 के बीच की, मतलब ये दोनों की तरह काम करेगा। मतलब लिखो ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, वो एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा क्या लिखो? K2CrO4, K2CrO4। ठीक है, K2CrO4। ठीक है, तो K2CrO4 क्या होता है? 4 टू जेड 8 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 6। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगेन जो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर अभी हम लोगों ने देखा, देखिए ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब अगेन ये अपनी मैक्सिमम स्टेट पर प्रेजेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि अगेन ये किसी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है ये काम करेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? ठीक है, उसके बाद लिखो बेटा SO3। ठीक है, एक और लिख लो बेटा SO3। ये कौन सी स्टेट पर? ये माइनस है ना, 3 टू 6, मतलब ये माइनस, ये +6 है, मतलब अगेन ये जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब अगेन ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख लो बेटा SO2। तो ये SO2 में ये कौन सी स्टेट पर है? +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है ना, तो +4 मतलब -2 से +6 के बीच की वैल्यू, मतलब ये तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम थी, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? ठीक है, ठीक है, और लिख लो बड़ा PbO2। ठीक है, PbO2। ठीक है, PbO2। ठीक है, PbO2। ठीक है, ये बड़ा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये है ना, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कार्बन फैमिली का या कार्बन ग्रुप का जो है एलिमेंट है ना। इसका मतलब जिस तरीके से कार्बन जो है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +4, उसी तरीके से इसकी भी जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +4। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी स्टेट पे शो कर रहा है? तो 2 टू द 4 मतलब ये +4 की ही शो कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टेट के बराबर ही, मतलब इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही है। इसका मतलब अगेन ये जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है काम करेगा, मतलब ये। ठीक है, तो ये लेड ऑक्साइड जो है ये भी किसकी तरह काम करेगा? लेड ऑक्साइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो KI, नेक्स्ट लिखो पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो KI की बात करते हैं, KI की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो +1 है, और ये वाली आयोडीन जो है -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो बेटा ये है ना, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। ये तो +1 है, इसका तो फिक्स है, बताया था मैंने आपको। ये -1, ये -1 टू +7 शो करता है ना, तो ये अपनी अभी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। और चूंकि अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, तो ये I- आयोडाइड आयन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले चुका है, और वो देगा मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आती कि नहीं आती है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो अमोनिया। अमोनिया लिख लो। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। अमोनिया क्या होता है आपका? NH3। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -3 टू +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब मिनिमम ये मैक्सिमम ये। तो -3 मतलब ये तो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे था। चूंकि अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, है ना, अभी क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब जो अमोनिया सिर्फ और सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, कोई पूछे कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, कौन सी स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, तो आप बड़ी प्यार से उसको देख के बता सकते हो कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, और कौन सी स्पीशीज ऐसी होगी जो दोनों की तरह काम करेगी। ठीक है, सो फिलहाल तौर पर इस वीडियो पे इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल तौर पर इस वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।